स्टीरियोटाइप के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हमें इस बात की जरूरत है कि क्या इसका प्रेजुडाइज के साथ कोई रिलेशन है, पूर्वाग्रह के साथ कोई संबंध है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका जिक्र किया है। देखिए, अपन ने जब प्रेजुडाइज का टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये उल्लेख किया था कि प्रेजुडाइज के 3 घटक होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजुडाइज, जिसको हमने CAB या ABC कंपोनेंट कहा था। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ABC का फॉर्म में उसे दिखाया है। A मतलब है एफेक्टिव या इमोशनल कंपोनेंट, B मतलब है बिहेवियरल या व्यवहारिक कंपोनेंट, और C मतलब है कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी संज्ञानात्मक घटक, यानी कि एफेक्टिव यानी भावात्मक, बिहेवियरल यानी व्यवहारिक, और कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक घटक। अब देखिए, ये तीनों घटक जो हैं जो कि प्रेजुडाइज का निर्माण करते हैं। अब प्रेजुडाइज के बारे में हम बता चुके कि ये एक स्पेसिफिक एटीट्यूड है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से ही निर्णय कर लेते हैं, पहले से ही सोच विकसित कर लेते हैं। और यहां पर हमें यह देखना है कि किस तरीके से प्रेजुडाइज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीरियोटाइप में। तो देखिए, ये 3 फैक्टर आपके पास मौजूद हैं। तो अफेक्टिव जो फैक्टर है ये तो इमोशनल फैक्टर कहलाता है, ये भावात्मक घटक है। देखिए, प्रेजुडाइज का जो बिहेवियरल फैक्टर है, जो पूर्वाग्रह का जो बिहेवियरल व्यवहारिक रूप जो है, जो मतलब प्रैक्टिकली जब इंप्लीमेंट होता है, जब क्रिया एक्शन के फॉर्म में बदलता है तो क्या बन जाता है? डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण बन जाता है। यानी जब प्रेजुडाइज सोसाइटी में बिहेवियरल फॉर्म में आएगा, एक्शन के फॉर्म में आएगा, तो क्या बनेगा? विभेदीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन वही प्रेजुडाइज जब संज्ञानात्मक रूप में, कॉग्निटिव फॉर्म में, एक बिलीफ के रूप में बन जाएगा, एक बिलीफ, एक पूरे समुदाय में वो जो प्रेजुडाइज है वो एक विश्वास के रूप में स्थापित हो गया, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्या बन जाएगा? स्टीरियोटाइप। अब यहां पर एक रिलेशन बन गया, प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप। प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रेजुडाइज का बिहेवियरल फॉर्म है डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण, और प्रेजुडाइज का संज्ञानात्मक फॉर्म है, कॉग्निटिव फॉर्म है स्टीरियोटाइप। अब ये स्टीरियोटाइप जो है ये क्या है? इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इस प्रेजुडाइज के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो स्टीरियोटाइप इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडाइज। स्टीरियोटाइप इज कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडाइज। और साथ में क्या होता है? ये बिलीफ से जुड़ा हुआ है, और ये बिलीफ कैसा है? तो ओवर जनरलाइज्ड बिलीफ। अब दोनों चीजों को अपन ने कवर कर लिया यहां पर कि स्टीरियोटाइप प्रेजुडाइज से बना, कॉग्निटिव कंपोनेंट से बना, और ओवर जनरलाइज्ड बिलीफ से बना। और ओवर जनरलाइज्ड बिलीफ के साथ साथ ये जो है यूजुअली फॉर्म्ड फॉर द ग्रुप्स, ये पूरे समूह के लिए बना। यानी समूह के लिए जनरलाइज्ड, ओवर जनरलाइज्ड जो बिलीफ्स है उसके लिए संज्ञानात्मक घटक, और ये तीनों मिल करके बन गया स्टीरियोटाइप, जो कि पहले था प्रेजुडाइज। तो प्रेजुडाइज जो होता है ये ग्रुप के लिए भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन स्टीरियोटाइप नॉर्मली ग्रुप के लिए होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस भी है और रिलेशन भी है दोनों के बीच। अब देखिए, दोनों में और क्या डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, जो प्रेजुडाइज होता है ये नॉर्मली निगेटिव एटीट्यूड होता है। नॉर्मली कभी पॉजिटिव भी हो सकता है प्रेजुडाइज, लेकिन सामान्य तौर पर जब हम प्रेजुडाइज की बात करेंगे, पूर्वाग्रह की बात करेंगे, तो सामान्य तौर पर ये नकारात्मक रूप में लिया जाता है, निगेटिव एटीट्यूड के रूप में लिया जाता है। फिर क्या होता है? तो प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में प्री कंसीव्ड, पहले से ही हमने अपने मन में एक धारणा बना ली है। प्री कंसीव्ड नोशन, प्री कंसीव्ड नोशन है, पहले से मान ली गई बातें हैं। एंड बेसलेस एंड फॉल्स, और एक और चीज कि ये बेसलेस होता है। जब प्रेजुडाइज हम करते हैं तो जनरली उसका कोई बेस नहीं होता, और साथ ही साथ वो तो जनरली गलत चीजों पर आधारित होता है। तो बेसलेस एंड फॉर्म्स एंड बायस्ड एट्रीब्यूट, बायस्ड एटीट्यूड फॉर्म्ड अबाउट इंडिविजुअल और ए ग्रुप। और प्रेजुडाइज क्या होता है? बायस्ड होता है, चाहे वो व्यक्ति के बारे में हो या समूह के बारे में हो, ये बायस्ड एटीट्यूड होता है, यानी कि एक तरफा कोई मनोवृत्ति होती है, बायस्ड एटीट्यूड होता है, और इस तरह से प्रेजुडाइज बन जाता है। तो प्रेजुडाइज का फॉर्मेशन तो हम पहले ही देख चुके, बायस्ड एटीट्यूड है, बेसलेस और फॉल्स है, प्री कंसीव्ड नोशन है, प्रेजुडाइज और निगेटिव एटीट्यूड है। और यहां पर इसी प्रेजुडाइज
प्रेजुडाइज को जब कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट में लेते हैं और ये कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट जब जनरलाइज बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है और जब पूरे समूह के लिए कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो प्रेजुडाइज है वो क्या बन जाता है, यहाँ पर स्टीरियोटाइप। तो एक डिफरेंस भी पता चल जाता है और उसके बीच का एक रिलेशन भी आपको मालूम पड़ जाता है। तो प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप के बीच का आपको यहाँ संबंध मालूम पड़ गया। एक और चीज यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं, अगर इसको अलग अलग घटकों में देखें तो स्टीरियोटाइप्स आर बिलीव्स दैट वी हैव अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रुप। हमारे पास स्टीरियोटाइप क्या है, एक बिलीफ है जो कि एक पूरे समूह की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, यानी पूरे ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, स्टीरियोटाइप हो गया। And the prejudice refers to negative assessment of that group या of those group। और जब prejudice की बात करेंगे तो जो negative assessment करते हैं किसी व्यक्ति के लिए या समूह के लिए तो prejudice हो जाता है। तो stereotype बिलीफ है और साथ ही साथ जब निगेटिव असेसमेंट करते हैं तो वो प्रेजुडाइज हो जाता है। और एक डिफरेंस देखते हैं, स्टीरियोटाइप इज मोर रिलेटेड टू द कॉग्निटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन। स्टीरियोटाइप किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, और प्रेजुडाइज जो है वो किससे रिलेटेड है, इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्योंकि यहाँ पर जब हमने आपसे ये निकाला था तो बिहेवियरल को हमने डिस्क्रिमिनेशन के साथ जोड़ा था और कॉग्निटिव को हमने स्टीरियोटाइप से जोड़ा था, तो इमोशनल एस्पेक्ट यहाँ पर बच जाता है। तो प्रेजुडाइज क्या हो जाता है, इट इज मोर रिलेटेड विद द इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी स्टीरियोटाइप जो होता है ये कॉग्निटिव पार्ट से रिलेटेड होता है, यानी हमारे नॉलेज के फैक्टर से रिलेटेड होता है, थोड़ी सोचने समझने की क्षमता से जुड़ी होती है। और जो दूसरा हिस्सा आपको बताया प्रेजुडाइज का वो हमारे इमोशनल पार्ट से जुड़ा होता है। एक और चीज देखते हैं यहाँ पर, जो स्टीरियोटाइप होता है ये अराइज फ्रॉम हैविंग जनरल नॉलेज अबाउट ए ग्रुप। यानी कि किसी समूह के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, और वही इंफॉर्मेशन के आधार पर, यानी वो जो स्टीरियोटाइप बन गया उसके आधार पर जब आप उसे लोगों पर यानी इंडिविजुअल पर एट्रीब्यूट कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं, उस पर लागू कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, वो प्रेजुडाइज बन जाता है। तो ग्रुप के लिए क्या बन गया, ग्रुप के लिए बन गया स्टीरियोटाइप और इंडिविजुअल के लिए बन गया प्रेजुडाइज। और एक चौथा है उसमें यह है, स्टीरियोटाइप जो है वो हमारे मेंटल एनर्जी के जो एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा कम कर देता है। क्यों, क्योंकि पहले से कुछ धारणा बनी हुई, सोच या मनोवृत्ति किसी समूह के बारे में बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा हमारा मेंटल एक्सपेंडिचर को कम कर देता है। लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, अगर वो गलत तथ्यों या तर्कों पर आधारित है तो वो आपकी जो कम मेहनत है वो घातक भी हो सकती है। तो स्टीरियोटाइप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसको जब इंडिविजुअली आप देखेंगे तो उस पर आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। लेकिन प्रेजुडाइज क्या होता है, मोस्टली निगेटिव होता है। भाई स्टीरियोटाइप जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने कई उदाहरण से बताया कि भाई जजेस आर सोबर, ये पॉजिटिव है, जो ये पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है। और भी कई समुदायों के बारे में बताया कि गोरखा बहादुर होते हैं या पंजाबी बहादुर होते हैं, या कोई किसी समुदाय के बारे में बोला कि ये परिश्रमी होते हैं। तो इस तरह से ये सकारात्मक भी है और कई जगहों पर नकारात्मक भी है। तो स्टीरियोटाइप जो है वो दोनों तरह से हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ। लेकिन प्रेजुडाइज के केस में सामान्य तौर पर यह देखा गया है मोस्टली ये निगेटिव ही होता है, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसमें थोड़े सावधान रहने की जरूरत है। तो यहाँ पर स्टीरियोटाइप और साथ ही साथ आपको प्रेजुडाइज के बारे में एक संबंध और साथ ही साथ अंतर के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है इसमें, स्टीरियोटाइप थ्रेट। अब समाज में तो स्टीरियोटाइप प्रचलित है। अब उस समाज में जो स्टीरियोटाइप प्रचलित है तो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर हमारे संगठन है, चाहे वो प्रशासन हो या निजी उपक्रम हो या मीडिया हो, हर जगह स्टीरियोटाइप का असर
आएगा तो उसका असर प्रशासन पर भी आएगा, राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम पर भी आएगा, लोगों के दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं उस पर भी आएगा। तो हम यहाँ पर कुछ जिक्र करते हैं, जैसे देखिए स्टीरियोटाइप थ्रेट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो रेशियल एंड जेंडर डिस्पैरिटी, यानी कि प्रजातीय और लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है। कई जगहों पर प्रजातीय और लैंगिक विभेद, जैसे भारत में ही महिलाओं को लेकर के एक जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है, और उस स्टीरियोटाइप के कारण क्या होता है, जेंडर डिस्पैरिटी पैदा हो जाती है। उसका इंपैक्ट ये होता है कि सेक्स रेशियो कम होने लग जाता है। उसका इंपैक्ट ये होता है कि महिलाओं को कई ऐसे जॉब हैं जिनके लिए सुटेबल नहीं माना जाता। अब ये डिस्पैरिटी पैदा होगी। रेशियल डिस्पैरिटी भी होती है, यानी प्रजातीय की वो गोरी प्रजाति का है तो वो काली प्रजाति का है। तो रेशियल डिस्पैरिटी और जेंडर डिस्पैरिटी में स्टीरियोटाइप जो है काम करता है, और उससे सावधान रहना पड़ेगा। अगर वो नकारात्मक है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे भारत सरकार को कितनी सारी योजनाएं और कार्यक्रम बनानी पड़ती है, खासकर महिलाओं के वेलफेयर के लिए, लिंगानुपात को ठीक करने के लिए, वो कहीं ना कहीं उस स्टीरियोटाइप से जुड़ा हुआ है जो हमारे भारतीय समुदाय में, इंडियन कम्युनिटी में महिलाओं को लेकर के विकसित है। और दूसरी तरफ देखें, अगर स्टीरियोटाइप की बात करें तो ये भी हो जाता है कि अवे फ्रॉम सीकिंग जॉब। अब स्टीरियोटाइप है, प्रचलित है कि इस कंपनी में, जो मध्य प्रदेश की कोई कंपनी है या महाराष्ट्र की कोई कंपनी है या दिल्ली की कोई कंपनी है, ये इस राज्य के लोगों को जॉब नहीं देते हैं। अब ये स्टीरियोटाइप प्रचलित में आ गया। अब उस कंपनी में जब भी कोई व्यक्ति जाएगा उस क्षेत्र का, तो क्या सोच के जाएगा, मुझे तो यहाँ नौकरी मिलनी नहीं है, मुझे तो यहाँ काम मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो उद्योगपति हैं, ये हमें काम नहीं देते हैं या यहाँ के क्षेत्रों के लोगों को काम नहीं देते। अब स्टीरियोटाइप, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गई, जॉब सीकिंग प्रॉब्लम हो गया। अब आप में बहुत सारे क्वालिटीज है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, लेकिन आपको वहां जॉब मिलने में दिक्कत आ जाएगी। तो अवे फ्रॉम सीकिंग द जॉब, यानी कि आपको काम मिलने में भी दिक्कत आने लगेगी। और क्या प्रॉब्लम होती है, तो कई ऐसे काम होते हैं जो बड़े रिस्की होते हैं, वहां पर लोगों का जाने, जैसे सेना में काम करना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर से रिलेटेड काम करना है, और भी ऐसे समुद्र के भीतर जाके काम करना है, बड़े बड़े जहाजों के ऊपर महीनों जो है समुद्र में जाके काम करना पड़ता है। अब मान लीजिए समाज में एक स्टीरियोटाइप फैल गया कि ये जो है सेना में काम करने से ये दिक्कत आती है, या उन जहाजों पर जाने से ये प्रॉब्लम आती है। अब वो स्टीरियोटाइप के प्रचलन के कारण बहुत सारे युवा क्या होंगे कि उस जॉब में जाने से डरेंगे, नहीं जाना चाहेंगे। अब भाई अगर कोई आदमी बिजली विभाग में काम नहीं करे, वो ट्रांसफार्मर ठीक करने का काम नहीं करे, सेना में जाकर के देश की रक्षा का काम नहीं करे, जहाजों पे जाकर के जो है एक देश से दूसरे देश में जहाज को न ले जाए, या हवाई जहाज उड़ाने का काम नहीं करे, क्योंकि तो रिस्की काम है, तो फिर इन कामों को करेगा कौन? तो स्टीरियोटाइप कई बार क्या कर देता है, लोगों को इस तरह से जो रिस्की जॉब होते हैं उनसे दूर करने की कोशिश करता है। तो इसे भी हमें रोकना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार सेना में भर्ती होइए, बहादुरी का काम है, आप सेना आपको ये सुविधाएं देती है, और इस तरह से लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, उनको बढ़ावा देना पड़ता है। ये सब जो स्टीरियोटाइप जो समाज में बन जाता है ना कई बार, उसको ठीक करने के लिए सब कोशिश करनी पड़ती है। और क्या करने पड़ते हैं, तो कई बार जब आप किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होते हैं, मीटिंग्स होती है ना, मीटिंग कोऑर्डिनेशन करना होता है बहुत सारे लोगों के बीच, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो लोग हैं, मान लीजिए 500 लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग काम करने, अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग हैं, तो उनके अंदर कुछ प्रेजुडाइसेस हैं दूसरी कम्युनिटी को लेकर के, जो कि उसी मीटिंग में उपस्थित है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको फीडबैक सही नहीं मिलेगा, लोगों से जो विचार है वो प्रॉपर नहीं आएंगे, वो आपस में मिलजुल करके बात नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन बनाते समय, खासकर प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन बनाते समय और डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाते समय भी हमको ये स्टीरियोटाइप अगर समाज में कोई प्रचलित है उसे ध्यान रखना पड़ता है। फिर अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन कायम करना है कोई इंडस्ट्री में,
नेगोशिएशन करना है, मजदूरों का कोई टीम है, मजदूरों का कोई संगठन है और उसके प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके दिमाग में अपने मजदूरों के संगठन के प्रति कोई स्टीरियोटाइप, कोई पूर्व धारणा, कोई मनोवृत्ति, कोई विचार प्रचलित है, उसका अंदाजा लगा करके और फिर वो जो है उनके साथ बातचीत करते, तो उसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण से ये होता है कि चूंकि समाज में, देश में, संगठन में, प्रशासन में स्टीरियोटाइप का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर होता है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, सबके ऊपर चीजों का, यानी जो समाज में प्रचलित जो स्टीरियोटाइप है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी या राजनीतिज्ञ जो नीतियां बनाने का काम करते हैं, उनको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्टीरियोटाइप नकारात्मक है, समाज पर, संगठन पर, डेवलपमेंट पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, उसको क्या करें, डी एम्फेसाइज करें, यानी उसको दूर करने की कोशिश करें। तो जो ट्रेनिंग वगैरह होती है प्रशासनिक अधिकारियों की, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या इंडियन पुलिस सर्विस हो, इंडियन फॉरेन सर्विस हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, या राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, इन सबको ट्रेनिंग के दौरान आपस में ग्रुप मीटिंग कराई जाती है, टी ग्रुप ट्रेनिंग कराई जाती है, यानी आपस में बिठा करके चर्चा कराई जाती है अलग अलग मुद्दों पर। उन्हें अलग अलग विषय पर अपने विचार रखने को कहा जाता है कि आप रिजर्वेशन पे ऊपर विचार रखिए, आप भारत की परमाणु नीति के ऊपर विचार रखिए, आप अमेरिका या नेपाल या चाइना के बारे में विचार रखिए, या भारत में किसी कम्युनिटी यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां के लोगों के बारे में विचार रखिए। क्यों? क्योंकि अगर उनके दिमाग में कोई स्टीरियोटाइप, कोई उनके मन में कोई रूढ़ी युक्ति है, तो उसको उस ट्रेनिंग के दौरान एलिमिनेट किया जा सके, उसे दूर किया जा सके, तभी वो तटस्थ, इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिविटी और कंपैशन के साथ काम पर कर पाएंगे। अगर उनके दिमाग में स्टीरियोटाइप है तो वो उस समुदाय के प्रति कंपैशनेट नहीं हो पाएंगे, पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ काम नहीं कर पाएंगे, इंटेग्रिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और प्रशासनिक जो कार्यकुशलता होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये स्टीरियोटाइप थ्रेट है, और उस थ्रेट से बाहर आने के लिए हमें स्टीरियोटाइप जो निगेटिव प्रकार की है उसे डी एम्फेसाइज करना होता है, और जो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है उसे एम्फेसाइज करके उसे बढ़ावा भी देना होता है। और इस तरह से अल्टीमेटली एक बेहतर प्रशासन के निर्माण में, बेहतर राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में, बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में स्टीरियोटाइप की जो स्टडी है वो बहुत उपयोगी है। खासकर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये बहुत ही काम की चीज है, और इसी संदर्भ में आपको ये पूरा टॉपिक बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि स्टीरियोटाइप को आप बेहतर समझ गए होंगे, प्रेजुडाइज के साथ जो इसका रिलेशन और अंतर है उसे भी समझ गए होंगे, प्रशासन में जो राजनीतिक व्यवस्था में और प्रशासन में जो इसकी उपयोगिता है उसे भी समझ गए होंगे, और फर्दर जब आगे आप स्टडी कर रहे होंगे तो हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की स्टीरियोटाइप है उन पर भी आपका ध्यान बना रहेगा। धन्यवाद।